Yes, dear students, in this third video, I would like to tell you that William Douglas, who was scared of water 2 times, the hard and most scaring experience, horrific experience that was at swimming pool when he was thrown by an 18 years old boy, and when he was a small child 3-4 years old, along with his father went to sea beach. Though these are the two events, two places where he had to face the water in a different way, and he developed a kind of hatred. उसने एक तरह की नफरत पैदा हो गई पानी के लिए। अब उसने सोचा कि अगर मान लीजिए इस तरह की डिसलाइकिंग वाटर के प्रति बनी रही तो ज़िंदगी में वो कभी भी ही विल नेवर बी एबल टू गो फॉर बोटिंग इन द रिवर और इन द स्विमिंग पूल इन द वाटर, और न कभी वो फिशिंग के लिए जा पाएगा। फिशिंग, बोटिंग, राफ्टिंग, all these things which gives a lot of pleasure to a person, वो सब उसके किल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो उसने सोचा क्यों न जो है एक इंस्ट्रक्टर अपॉइंट किया जाए, और उस इंस्ट्रक्टर से he must get the training of swimming which will be safe, as well as the instructor will train him and he will develop confidence and he will also become expert in swimming. So he employed an instructor. अब इंस्ट्रक्टर जो है वो क्या करता है, उसको ट्रेनिंग देता है पानी में, एंड टाइज अ काइंड ऑफ बेल्ट, और एक पुली जो है उसमें उसको बांध देता है। फिर वो आगे जाता है, फिर पीछे लौटता है। इंस्ट्रक्टर उसको इंस्ट्रक्ट करता है कि किस तरह से वो एक्सेल और इनहेल, जैसे पानी के अंदर सांस लेना, फिर बाहर सिर निकालना, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, और ही गिव्स ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग टू विलियम डगलस। लगातार उसको कई महीने तक उसने ट्रेनिंग दी, और जब विलियम डगलस काफ़ी अच्छी तरह से स्विमिंग कर लेता है, एंड ही मेड हिम स्विम इन ऑल काइंड्स ऑफ वाटर, सभी तरह के पानी में उसको तैरना सिखाया। किस तरह से पेट के बल और किस तरह से जो है बाई हाउ टू मूव हिज आर्म्स, हाउ टू मूव हिज लेग्स, ही गेव हिम ट्रेनिंग ऑफ ऑल काइंड्स। हर तरह की ट्रेनिंग उसने, इंस्ट्रक्टर ने उसको दी। द काइंड ऑफ ट्रेनिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर ए गुड स्विमर, एक अच्छा तैराक बनाने के लिए हर तरह की ट्रेनिंग दी। जब इंस्ट्रक्टर ने उसको ट्रेंड बिल्कुल कर दिया, तब उसने क्या किया कि वो अकेला, ऑल अलोन, ही वेंट इन ऑल काइंड्स ऑफ ओशंस, इन ऑल काइंड्स ऑफ रिवर्स, हर तरह की रिवर, लेक्स, सभी में उसने खुद प्रैक्टिस की। ही डिड सेल्फ प्रैक्टिस, और यहाँ तक कि कभी कभी समटाइम्स दिस फियर ऑफ वाटर वाज रिवाइवल, कभी कभी ये भय जो है वो रिवाइव हो जाता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने इस फियर को चैलेंज किया। उसने कहा कि फियर, आई एम नॉट गोइंग टू फियर, with the terror of the fear he challenged it, and he became a good swimmer. यहाँ तक कि 2 miles in the water, sea water, in the most dangerous rivers, he went for practice,
and he was successful. Now, after having read the whole lesson, what we come to know that in our life, what is important? The most important thing is that we must not give up. हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. The moment we give up, the whole thing is finished. जिस तरह जब हम किसी चीज़ में हिम्मत छोड़ देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, तो सब कुछ खत्म हो जाता है. Now this lesson tells us that William Douglas, when he met two incidents, horrible incidents, and had he left his efforts, अगर वो अपने efforts छोड़ देता तो ज़िंदगी में कभी स्विमर नहीं बन पाता, और अगर स्विमर नहीं बन पाता तो उसकी जो हॉबी थी स्विमिंग की, बोटिंग, फिशिंग, ये सब कभी कंप्लीट पूरी नहीं हो पाती. इसलिए इस लेसन से हमें एक शिक्षा मिलती है. वी गेट you see moral from this lesson that in our life we must never give up. हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और जो आदमी हिम्मत नहीं हारता, लगा रहता है, तो that fellow always succeeds in life. I hope you understood the lesson, its summary, and when you go through the lesson line by line, the whole thing will be clear to you. Thank you.